ये मौका पास्टर ने दिया और टाइम दिया प्रभु ने, जो वहाँ से यहाँ तक मुझे चलाया। और इतने दिन आप लोगों के साथ बीता, लेकिन कभी बात नहीं कर सका। तो हम किस रीति से विश्वास रख सकते हैं, कैसे हम में विश्वास आएगा, क्या सोचते हैं हम? और हमेशा आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ सोचना, अंदर से सोचना है कि हम कैसे इसको पकड़े। हम हर चीज़ में जाते हैं, किसी न किसी चीज़ को पकड़ के उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। उसी तरह हमको भी विश्वास कैसे मिलेगा, इसको हमको पकड़ना पड़ेगा। तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ। ऐसा होता है कि एक बच्ची होती है, वो हमेशा स्कूल जाती है। तो स्कूल जाने पर उसका रास्ते पे क्या है, एक पहाड़ है। उस पहाड़ के उस तरफ उसका स्कूल है। तो वो स्कूल जाने के लिए पूरा राउंड मार के ऐसे घूम के जाती है। उसको पैदल जाना पड़ता है, कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो वह हमेशा सोचती है, हे प्रभु, अगर ये पहाड़ी नहीं होता तो मेरा स्कूल कितना नज़दीक होता। जो मैं यहाँ 15 किलोमीटर चल रही हूँ, वो 5 किलोमीटर में हो जाए। ऐसे विश्वास से उसने दिन प्रतिदिन प्रभु से यही बोलती थी कि प्रभु, ये चीज़ हमारे लिए कर दीजिए, सुविधा हो जाएगी, हमें ये करके दिखाइए, मेरी विश्वास है आप पे। तो ऐसे प्रेयर करते गई, सोचते गई। एक दिन ऐसा आया, मास्टर प्लान में पूरा पहाड़ तोड़ दिया, और उस पहाड़ को तोड़ के वहाँ से स्ट्रेट रास्ता बनाया, बड़ा रास्ता जो स्कूल के बगल से गुजर रहा है। हालेलुया। उस बच्ची का विश्वास जो था इतना कड़क था, मतलब कि हम भी उसी तरह उस बच्चे की तरह विश्वास रखना है। हम बड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन बच्चे का क्या होता है कि उसका मन साफ होता है, क्लीन नीट होता है। तो उसी तरह हमको भी बच्चा बनना है, विश्वास में हमें बच्चा बनना है, और उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से फैमिलीज़ में क्या होता है कि हस्बैंड्स वो बुरे काम, दारू शारू पीना, घूमना, ये सब करते रहते हैं। वो किसी दिन एक दिन सोचता है कि सब छोड़ दूँ, एक अच्छे रास्ते पे चलूँ, और एक रास्ता पकड़ता है, बोलता है अभी मैं चर्च जाऊँगा और मैं इसी में रहना चाहता हूँ। उसका मन बोलता है। जब आप एक रास्ते में चलते रहोगे तो प्रभु आपको उसी रास्ते में एकदम सीधा ही रास्ता दिखाएगा। वो जो आपको सता रहे हैं, जो भी तकलीफ दे रहे हैं, वो साइड हो जाएंगे। हालेलुया। ये आपको ध्यान रखना है कि वो अपने आप साइड हो जाएंगे। अब वचन में चल रहे हैं, तो वचन द्वारा हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो आप पहले 1 तिमोथी खोलिए, 1 तिमोथी का 1:15। क्या तो मैं पढ़ता हूँ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीहा यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें, ये बहुत ही प्रमुख ये वर्ड है, अभी ये सुनते रहो, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। समझ में आया इसमें क्या पढ़ा मैंने? क्योंकि मेरे लिए आया है, ये कबूल करना है कि मेरे लिए ही प्रभु आया है, मुझे सीधा ही रास्ते में उद्धार करने के लिए आया है। तो ये चीज़ क्लियरली आपको बता रहा है कि आप ही हो जो मैं आपके लिए उस क्रूस पर अपना लहू आया, उस कांटों को अपने सर पे लिया, आप ही के वजह से। वो सीधा ही से बता रहा है, आप ही से, मतलब समझ लो कि आपको ठोक ठोक के बता रहा है यही आप ही हो। तो हम सबको वो अपने आप में लेकर सोचना है कि ये प्रभु यीशु मसीहा हमारे लिए ये बात बोल रहा है। तो पापी जो है मैं ही हूँ, मेरे वजह से वो उनका जो लहू उस क्रूस पर बहाया गया। तो आगे देखते हैं हिब्रू 5:13। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। हम कौन हैं? हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब समझते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ पता है, फिर भी क्या है? नहीं, वो नहीं करना। हमको पता है वो करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम पे वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है।
कोई दिल लगता नहीं है। बच्चा क्या है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। बच्चे को कुछ बोलो वो उल्टा पुल्टा करता रहेगा। दूध पीने वाला बच्चा है। हमको सब समझ में आ रहा है कि प्रभु है, उनके पास जाओ, उनसे अनुरोध करो, उनसे मांगो। इसमें एक बीच में एक याद आता है मुझे, जैसे बोल दिया कि आप प्रार्थना करो। जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो पहले क्या है, हम लोग सोचना, पहले ही दिमाग में बैठ जाएगा, प्रभु मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, ये दो, वो दो, वो दो, ये दो। सब मांगने, मतलब भेजे में बैठ गया है कि मांगने से मिलेगा। ये तो सबको पता है, मांगने से मिलेगा। तो मांगते रहो, दिन भर मांगते रहो, सुबह मांगो, शाम को मांगो, रात को मांगो, मांगते रहो। लेकिन आपने क्या दिया? कभी पूछा परमेश्वर आपको मेरे तरफ से आपको क्या चाहिए? कभी पूछा है कि मैं क्या करूं आपके लिए? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो ये कोई नहीं करेगा। बस मेरे को चाहिए, मेरे को वो 1000 रुपये वहाँ से दिलवा दो, यहाँ से 5 किलो सोना दिला दो, मेरे को ना अच्छी सी नौकरी दिला दो, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। बस यही करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? परमेश्वर से घुटने टेक के, प्रभु जी मुझे बुद्धि दो, आशीष दो कि मैं वचन को कैसे समझूं, विश्वास में कैसे उतरूं, आगे बढ़ के कितने लोगों को मैं पकड़ूं, कितने लोगों को समझाऊं। कम से कम एक तो सुधर जाए, मेरे मुझे देख के एक तो सुधर जाए। मेरे ऐसे दिन थे, पास्टर को पता है, पास्टर के पिताजी को पता है इससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ। जो मेरे क्लेश के दिन थे, आपको पता नहीं होगा, ये किसी से मैंने शेयर भी नहीं किया है। तो ऐसे था कि जो मेरे क्लेश, मेरा जो बुरा हवा मेरे पीछे चल रहा था, उस दौरान मैं 3-4 महीने में अपने घर पे नहीं था। शैतान मुझे ऐसा बुरी तरीके से पकड़ के रखा था कि मेरे को कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्ती हो या कोई पहचान वाला हो, सभी जहाँ भी मैं घूम के आया, सब वहाँ मेरे इर्द गिर्द में सब लोग थे। लेकिन मेरा समय ऐसा था, मेरे बैंक बैलेंस में 45,000 पड़े थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और है। मैं एक ही ड्रेस में पूरा दुनिया पूरा घूम रहा हूँ और रोड के बगल में जो खाना फेंक रहे हैं उसको लेके खा रहा हूँ। उसके साथ साथ एक भिखारी जो पहले से ही भिखारी रहता है, वो मेरे पास आके बोलता है, भैया मेरे को भी थोड़ा दे। इसमें फेंका हुआ खाना हम दोनों मिल बैठ के खाया। ये परिस्थिति मेरे को हुआ। तो बहुत दिनों तक मैं ऐसी, जहाँ पानी मिला वहाँ पानी पी लिया, जेब में पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। उसके बाद भी मैं परमेश्वर से एक टाइम में पूछता था कि परमेश्वर आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन बीच में ये किस लिए डाला? अब ये किस लिए डाला, इसका भी एक लॉजिक है। हम घूम रहे थे दूसरे हवा में, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने किसी द्वारा हम पे वो डाल दिया कि भाई तुमको ऐसा मारूंगा कि आप सीधा चलना सीख जाओगे। तो उसी हिसाब से जब परमेश्वर मारते हैं तो ऐसे मार के सिखाते हैं। ये जितने जवान बच्चों को मैं बता रहा हूँ, ये अभी से आप सीख लो, नहीं तो आगे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस है। आपको भी ऐसे कुछ हो सकता है। आप भी अभी से लगे रहो प्रभु में, प्रभु आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे तैसे करके अगर मेरे को प्रभु अगर मेरा हाथ छोड़ना था तो उसी टाइम मेरा हाथ छोड़ देता था। उस टाइम पे मेरा लीवर जो है, लीवर भी खराब हो गया था। तो प्रभु ने मुझे लास्ट तक पकड़ा और लास्ट तक पकड़ के मुझे और मेरे को सफाई किया, मेरे अंदर सफाई कर करके आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा किया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज़ मैं एक्सप्रेस करने के लिए मैं पिछले बार आया था तो पास्टर ने बोला, पता नहीं पास्टर को प्रभु ने बोला होगा कि ये बंदा आया है, इसको पकड़ ले। ये होता है, ये विश्वास है कि नहीं आप लोगों में कि जब मैं इधर आया तो पास्टर ने पता नहीं कभी बोला नहीं इतने सालों में, लेकिन पिछले बार बोला कि भाई आप अगले बार रेडी होके आना। तो मैं कल भी 2 बजे तक मैं रेडी नहीं था आने के लिए। तो अफसर से परमिशन लिया तो बोला यार ठीक है जाओ। तो 2 बजे तक कंफर्म नहीं था, 2 बजे के बाद कंफर्म हुआ। मेरा ट्रेन था 3 बजे, तो 3 बजे मैं वहाँ से निकला।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इब्रियो 10 का 26-27 देखिए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब सीख लिया, सब पहचान लिया, सब देख लिया, प्रभु के बारे में सब कुछ हम जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? नहीं, कहीं कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा चलना। जब आपको पता है, यहाँ पे बता रहे हैं सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हो आप, सच्चाई को प्राप्त कर लिया है, तो फिर भी पाप में घुसना है। क्यों? वहाँ पे मज़ा है ना, वहाँ पे मज़ा है, यहाँ पे क्या मज़ा है? बैठना है, 4 बात सुनना है, यहाँ मज़ा नहीं आता है, वहाँ मज़ा आता है। आज संडे है, चलो चिकन मटन लेके कहीं घूमते हैं, मज़ा करते हैं। वहाँ आपको उतना जो चीज़ मिलना है वहाँ नहीं मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है, जिसको बोलते हैं एटर्नल लाइफ। जो ज़िंदगी आपको यहाँ मिलने वाली है वहाँ नहीं मिलेगी। आप वहाँ पे जितना भी करोगे वो और भी आपके लिए, वो फुंसी फोड़ा जो बोलते हैं ना, बदन में निकलता है, वो और ही बनते जाएगा, लेकिन वो फुंसी फोड़ा कभी सीधा नहीं होगा। आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। आप लोगों के घर में अगर कोई पैसा नहीं है, घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका दिमाग क्या करता है पता है? उल्टे काम करता है। ये नहीं सोचता है कि प्रभु से घुटने टेक के मांगे कहाँ हमारी गलती हो गई, कैसे हमको सुधारना है, और क्यों मेरे घर में चावल दाल नहीं है। ये हम प्रभु से नहीं पूछेंगे, ये जाएंगे 10 लोगों के पास, उल्टे पुल्टे काम करेंगे, वहाँ से धोखाधड़ी करके कुछ ना कुछ करके 500-600 रुपया कैसे भी करके उल्टा पुल्टा करके रह के अपना गुजारा करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आपको पता है ईमानदारी की खाना है, चोरी चक्की की नहीं खाना है। चोरी चक्की की खाओगे तो वो आपके पचन नहीं होने वाले। कमाई कौन सा होना चाहिए? ईमानदारी का। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको बिगाड़ देगा है। आप अगर सच्चाई में हो तो आपको खुद ब खुद कोई ना कोई सामने से आएगा जो परमेश्वर भेजेगा कि भाई आपके मदद के लिए बंदा आया है, वो आपको मदद करेगा। घुटने टेको, प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे घर में ऐसा क्यों है, मुझे दाल चावल कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करूं? कम से कम रोटी तो मिल जाए। प्रभु ऐसे खाली छोड़ने वाला बंदा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ वहीं पे उसी वक्त, अगर आप वहाँ से उठकर कोशिश के लिए निकल गए बाहर, तो आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। तो आप ये सोचना नहीं कि मैं गलत काम करूँगा और पेट भर के खाऊँगा, ये कभी आपको आगे सफल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हुए 1 पीटर 3:12 में देखिए, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। ये पढ़ लिए सब आपने? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अब मैंने क्या बोला था कि हमको विश्वास में कैसे बढ़ना है। विश्वास बढ़ जाएगा, आप धर्म में आ गए, धर्मी बन गए। तो धर्मियों को क्या बोल रहे हैं? वो धर्मियों के ऊपर उनका आंख रहता है, ठीक है? हम धर्मियों पर उनका आंख रहता है, वो देख रहे हैं हमको, सब कुछ कर रहे हैं। मैं बोला था इससे पहले ऐसे से जा रहे हैं, देखना भाई अगर तू उल्टा पुल्टा करेगा पहले तो तेरे को पकड़ूंगा मैं, क्योंकि तू मेरा बंदा है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तू मेरा बंदा है और मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं जो अलग रास्ते में जा रहे हैं मैं उनको भी पकड़ूंगा, उनको मैं सीधा रास्ते में ले आऊँगा। तो यहाँ पे क्या बोला था? प्रभु धर्मियों पर आंख लगी रहती है और उसके कान विनती क्या है? प्रार्थना। अभी मैं बोला था कि प्रार्थना करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, जो कुछ है सीधा ही से बोलो। आप मेरे सामने नहीं बोल सकते आपकी क्या तकलीफ़ है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपकी फैमिली आपको मार रही है, आप 2-4 उसको बोल रहे हो, ये मेरे सामने नहीं बोल सकते। प्रभु को बोल सकते हो, प्रभु मेरे घर में ऐसे है, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरा ऐसा है, मेरा कमर दर्द है, मेरा वो है। सब वहाँ बात कर सकते हैं, हमारे साथ कोई नहीं बात कर सकता।
हाँ बोल दोस्ती में ऊपर ऊपर कुछ बोल देगा, लेकिन प्रभु से क्लियरली और जो कुछ है पूरे नीति से उसको बता सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये करो, तो आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका जवाब जरूर मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं 1 पीटर का 4 का 2-3। इसलिए जबकि मसीहा ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि शरीर में दुख उठाओ मतलब क्या है? ये नहीं कि जाओ बिल्डिंग में जाओ, बोलते हैं ना क्या, गौंडी काम करो, शाम तक काम करेंगे तो दुख होगा ही ना। अब क्या बोलते हैं, दुख, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, तो ये उस दुख नहीं है। मसीहा ने शरीर में होकर दुख उठाया, मतलब परमेश्वर जन्म लेकर हमारे लिए वो कांटों का मुकुट, वो बर्छा से मार खाया हुआ, वो दुख उठाए हुए, वो लहू बहाए हुए, वो बोल रहे हैं मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। तो हमारे लिए उन्होंने वो जो अमूल्य जो रक्त है, खून है, लहू है, वो हमारे लिए बहाया। हम क्या चीज़ है, हमारे लिए क्यों करना है? अब्राहम ब्रदर है, ब्रदर मेरे लिए ये काम करो, वो काम करो, छोटा मोटा कर सकते हैं। मेरे लिए मार खाओ, उधर थोड़ा जाके पुलिस वाला आ रहा है, मेरे लिए दो कौड़ी मार लो, उसके बाद मैं आपको फिर उधर मिलता हूँ, तू खा, मेरे तरफ से और 2 खा ले, तेरे को चाहिए तो 100 रुपये दे दूंगा मैं, ये बोलेगा। लेकिन ठीक है, मैं जाके आपके वजह से मार खा लूँगा, कोई नहीं बोलेगा। तो परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर आकर क्या किया, अपने लिए वो दुख सहे, वो बरछे खाए, वो जो कील ठोके गए, अपना लास्ट तक जो भी लहू बचा हुआ था वो भी हमारे लिए दान दे दिया। तो हम क्या चीज़ है? तो आगे बढ़कर चलते हैं। तो 3 में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, ये क्या चीज़ है? अन्य जातियों के इच्छा के अनुसार जो घूम रहे हैं ना, अभी संडे है, मौज मस्ती करो, वीकेंड में सैटरडे में घूमो, ऐश करो। मैं गोवा में रहता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह पता है गोवा क्या चीज़ है। अब गोवा में सैटरडे नाइट क्या होता है आप लोगों को सबको अच्छी तरह पता है, वैसे तो जेंट्स जो भी है सबको पता है। अब यही क्या चीज़ है कि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा। अभी आजकल देखा होगा कि दोस्त है कि वो बुला रहा है कि चल भाई आज मेरा त्यौहार है, आजा। अब इसका क्या है, इसको तो सब कुछ चाहिए, वो जो बुला रहा है वो सब कुछ चाहिए, चलो खाना पीना सब हो जाएगा, मस्त में नाचेंगे गाएंगे उसके सामने, उसको लेते जाते रहेंगे। क्या बोल रहा है, घृणित मूर्ति पूजा। यहाँ बहुत लोग करते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है, उस दिन दिखाई देता है, वो गाड़ी के सामने रहता है उधर पूरा लाल लाल होके। मैं जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत है। ये देख रहे हो ये लाइन, ये देखो। और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ हमारे लिए, बहुत हुआ। रोक दो, आप लोगों को दिमाग में इतना डाल लो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए यहाँ पे लहू बहाया, वो नहीं सोच रहे। लेकिन जो चीज़ बात नहीं कर सकता, जो चीज़ सुन नहीं सकता, उसके पीछे लगे भाई मेरे लिए ये करो, मेरे, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, उसको लात मार मार के पानी में पिघलाते रहते हैं। किसी को कोई सब ने देखा हुआ है, लात मार मार के पिघलाते हैं इसको। वो कुछ नहीं करने वाला, कुछ सुनने वाला नहीं, करने वाला नहीं, लेकिन जाना है उधर, मौज मस्ती है, छोड़ दो, बहुत हो गया। अक्ल बुद्धि आ गई, अभी बुद्धि आ गई, दाल चावल नहीं मिल रहे घर में, किस लिए? आपका जो क्लेश है वो वहीं से बढ़ रहा है, मूर्ति पूजा उसके पीछे लगो। आज वो बना रहे हैं, ये थोड़े दिनों में ये आएगा, थोड़े दिनों, ऐसे बहुत से नाम हैं त्योहारों के, मैं नहीं बताऊंगा, वो अच्छा भी नहीं लगता है। जो तलवारें लेके नाचते रहते हैं,
हैं, उसको ले जाके पानी में डालना। आगे चलते हुए पहला यूहन्ना का 2:15, तुमने तो संसार और न संसार में की वस्तुएं से प्रेम रखो। सुन रहे हो? क्यों प्रेम ना रखे? क्योंकि आपने यीशु मसीह को ठान लिया, अपने अंदर बसा लिया है, तब इसको हम अंदर नहीं लेना है। एक और उदाहरण याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। गोवा में समुद्र है, समुद्र में मछली है। अब मछली को हम घर पे लाते हैं। घर पे लाने के बाद हम क्या करते हैं? उसको काट के फ्राई करके खा सकते हैं, धो के। क्या करते हैं हम? कोई बता सकता है क्या करते हैं हम? उसको पहले काटते हैं, साफ करते हैं, नॉर्मली है। लेकिन क्या करते हैं उसके बाद? मछली वर्षों से वो पानी में रहता है। और किसी ने बीच का पानी पिया हुआ है कभी? इतना नमकीन और इतना खारा होता है, अगर आप एक चम्मच भी पूरा अंदर ले लिए ना, आपको उल्टी जैसा आएगा। उसमें पूरा नमक भरा रहता है। और अब ये भी पता होगा आपको कि नमक वो समुद्र के पानी से ही बनता है। तो वो जो नमक में रहने वाला मछली है, हम उसको लाते हैं, ला के धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद भी उसमें नमक डालते हैं। क्यों भाई? इतने सालों से मछली उसी में रह रहा है, तो तुम ऐसे खा सकते हो ना? खाओगे तो भी वो टेस्ट लगेगा, नमक का टेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? मछली इतने सालों से अंदर है समुद्र में, लेकिन उसको नमक क्यों नहीं लग रहा है? आप घर पे लाके आधा घंटा नमक में डाल दो, घुस जाएगा अंदर, फिर टेस्ट आएगा। बोलेगा मैरिनेट करो इसको, नींबू डालो, वो डालो, वो पकड़ लेगा। लेकिन ये सालों से मछली उसी में है, तो फिर क्यों नहीं, नमक क्यों नहीं लग रहा है? तो ऐसा है, जब बंदा अगर प्रभु को अपने अंदर ले लिया ना, फिर वो आजू बाजू के नमक अंदर नहीं लेगा वो। तो ये जो है उदाहरण मेरे को बहुत वो कर रहा था कि बताओ, इसको बताओ। एक मछली के द्वारा, मछली को ज़्यादा कौन प्रेम करता था, मतलब ज़्यादा यूज़ कौन करता था पहले से? प्रभु यीशु मसीह ने जब बांटा लोगों को, क्या बांटा था? मछली बांटा था ना। तो आगे बढ़ते हुए चलो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ मैं अभी जो बताया, उसी में अगर आप संसार में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमको लाने के इसमें रहते हैं कि भाई छोड़ दो वो बुराइयाँ, छोड़ दो वो लोगों में घूमना, छोड़ दो, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। लेकिन नहीं, शांति तो वहाँ है। तो ये सोच के दुनिया वहाँ पे जा रही है। तो प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए उस क्रूस पर लहू बहाकर, उस बरछों से मार खाकर, उस ऐसे पीड़ित होकर, इतने घिनौने काम उन्होंने किया उनके साथ, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने नम्र से हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। तो हम उनके लिए आगे, हम उनके लिए विश्वास में आगे बढ़े और उनका नाम ऊंचाई करें। और ये थोड़ी सी समय प्रभु ने हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।